आज हम जानेंगे पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं। किसी में ज्यादा तो किसी में कम, लेकिन साइनेस हर किसी में होती है। अगर ये कम है तो फिर भी ठीक है, लेकिन अगर ये जरूरत से ज्यादा है तो फिर आपको इसे जरूर खत्म कर देना चाहिए। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्हें अगर लोगों के सामने कुछ बोलने के लिए कहा जाए तो जवाब आता है आई एम अ शाय पर्सन, मुझे बहुत घबराहट होती है। इट्स ओके। पर एक बात आप खुद से क्लियर कर लीजिए, क्या आप वाकई एक शाय पर्सन हैं या फिर आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है? क्योंकि साइनेस एंड लैक ऑफ कॉन्फिडेंस दोनों अलग अलग चीजें हैं। और हम लैक ऑफ कॉन्फिडेंस एंड साइनेस दोनों को एक ही समझते हैं। फिर शर्माना और साइनेस का क्या मतलब होता है, इसे समझते हैं। साइनेस का मतलब होता है जब कोई आपसे बात करने आए तो आप आराम से बात कर लेते हैं, पर खुद से किसी के पास जाकर बातें शुरू नहीं कर पाते हैं। जबकि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस का मतलब होता है कि कोई आपसे बात करता है तो आप कुछ भी नहीं बोल पाते हैं, लोगों से आई कांटेक्ट ही नहीं कर पाते हैं, लोगों से दूर भागने लग जाते हैं। वो साइनेस एक तरह से आपका नेचर हो सकता है और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस एक अलग ही चीज है। एक पर्सन शाय होकर भी कॉन्फिडेंट रह सकता है। साइनेस आपका नेचर है तो उसे बदलने की जरूरत नहीं है। अब हम जानते हैं कि एक शाय पर्सन होते हुए भी आप अपनी पर्सनालिटी को कैसे डेवलप कर सकते हैं। तो ये एकदम से नहीं होगा, आपको उस पर काम करना होगा। तो इस वीडियो में मैं आपको इजी स्टेप्स बताऊंगी जो आप आसानी से अप्लाई कर सकेंगे। क्योंकि पर्सनालिटी डेवलपमेंट में पहले कहा जाता है कि सामने वाले इंसान की आंखों में देखकर बात कीजिए, और एक शाय नेचर के पर्सन के लिए ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो मैं आपको सिंपल एंड प्रैक्टिकल 5 इजी स्टेप्स बताऊंगी। लेकिन उससे पहले गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला स्टेप है मेमोरी एंड एक्सपीरियंस। सबसे पहला काम तो आपको मेंटली खुद में थोड़ा बदलाव करना होगा, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हैं जिनमें साइनेस इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वो अपनी बात भी सही तरीके से नहीं बोल पाते हैं। ये हमारी बचपन की मेमोरीज से हुआ है, क्योंकि जब हम छोटे होते हैं तो हमको सिखाया जाता है कि अनजान लोगों से बात मत करिए, अजनबी लोगों से दूर रहिए, और ये हमारी सेफ्टी के लिए कहा जाता था। बट कहीं ना कहीं वहीं से एक बिलीफ सिस्टम शुरू हुआ, जिसमें से कुछ लोग टाइम के साथ बाहर आ जाते हैं, लेकिन कुछ लोग बाहर नहीं आ पाते हैं। तो अगर आपके मन में कोई पास्ट की बुरी मेमोरीज हैं या आपका कोई बुरा एक्सपीरियंस है तो उसे भुला दीजिए। दूसरा स्टेप है डांस। ये थोड़ा सा अलग स्टेप है, पर अगर आप इसे करते हैं, चाहे भले ही आप अपने रूम में करें, तो डांस आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है। और ये एकदम सही और प्रैक्टिकल सोल्यूशन है। अगर आप कभी डांस नहीं करते हो तो भी आपको सीखना स्टार्ट कर देना चाहिए। किसी से शेयर नहीं करना चाहते हैं तो आप अपने रूम में ही अपने फोन से सीखना स्टार्ट कर दीजिए, और 1 महीने तक सीखने के बाद खुद अपने अंदर कॉन्फिडेंस महसूस करने लगेंगे, और आपकी झिझक और लो कॉन्फिडेंस की प्रॉब्लम भी धीरे धीरे सॉल्व होने लगेगी। तीसरा स्टेप है लिसनिंग। अगर लोगों से आपको बात करने में प्रॉब्लम आती है तो आप उनकी बातें इंटरेस्ट लेकर सुनना शुरू कर दीजिए। लोग आपको पसंद करना शुरू कर देंगे, क्योंकि सुनने वाले लोग वैसे ही बहुत कम हैं और बोलने वाले लोग बहुत ज्यादा। अगर आप उनको सुनेंगे, लोगों को विश्वास आप पर भी बढ़ेगा और लोग आपसे अपने दिल की बात शेयर करना शुरू कर देंगे, और इस तरह से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगेगा। और जब आप इंटरेस्ट लेकर बातें सुनोगे, आपका भी कुछ बोलने का मन करेगा। बस ऐसे ही इन्हीं इजी स्टेप से आप शुरू कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप है ड्रेसिंग सेंस। लोग 3 सेकंड में आपको जज कर लेते हैं, इसलिए फर्स्ट इम्प्रेशन का अच्छा होना आपकी इमेज के लिए बहुत जरूरी है। तो फर्स्ट इम्प्रेशन अच्छा होगा या बुरा, ये कहीं ना कहीं आपके ड्रेसिंग सेंस पे ही डिपेंड करता है। इसलिए अच्छे कपड़े पहनिए, स्पेशली वो कपड़े जिसमें आप कंफर्टेबल फील करते हैं। अपनी पसंद के कपड़े पहनिए। आपके पसंद के कपड़े आपके मूड पर भी असर डालते हैं। अगर आपने ऐसे कपड़े पहने हैं जो कंफर्टेबल नहीं है, या कोई ऐसी ड्रेस पहनी है जो आपको जरा सा भी पसंद नहीं है, या फिर कोई ऐसा कलर पहना है जो आपको लगता है आपके ऊपर जरा भी सूट नहीं कर रहा है, तो इसका नतीजा यही होगा कि आप बिल्कुल भी अच्छा महसूस नहीं करेंगे। इससे आपका कॉन्फिडेंस लो रहेगा। इसलिए आपको अच्छा लगे, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो, आपका कॉन्फिडेंस हाई रहे, इसलिए आपको अपने पसंद के अच्छे कपड़े पहनने चाहिए। नेक्स्ट स्टेप है बॉडी लैंग्वेज। हम शाय नेचर के हैं,
या हमारे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, ये तो बस हमें पता है, तो सामने वाले को बिल्कुल भी पता नहीं है। सामने वाला पर्सन आपको तभी जान पाएगा जब आप उससे बात करेंगे। इसलिए आप अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए इन इजी स्टेप्स को यूज कर सकते हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।